प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का 6ठा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वंशागतिकी का आणविक आधार, ठीक है, वंशागतिकी का आणविक आधार। तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 6ठा का बायोलॉजी का, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है वंशागतिकी का आणविक आधार, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, जीन पूल से आप क्या समझते हैं? 2022 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है जीन पूल से क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी विशेष प्रजाति के जनसंख्या में अंतः जीव प्रजनन में कुल जीन का संग्रह जीन कोश कहलाता है, ठीक है। एक बड़े जीन पूल में अत्यधिक जीनोमिक विविधता पाई जाती है जो वातावरणीय बदलाव के सहन में सक्षम होता है, ठीक है। इसके आगे और समझिए। 3 प्रमुख जीन पूल हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक तथा तीसरा में है द्वितीयक, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ऑपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसका संघटक जीनों का नाम लिखें या नाम बताएं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपेरॉन आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का एक भाग है, ठीक है, जो एकल नियमन इकाई जैसा कार्य करता है, जिसे निहित है एक या अधिक रचनात्मक जीन, एक प्रोमोटर जीन, एक नियामक जीन तथा एक इंड्यूसर जीन, ठीक है। तो यह था दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, आरंभिक कोडोन क्या है, वर्णन करें। यह भी 2013 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आरंभिक कोडोन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरंभिक कोडोन पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए शुरुआती संकेत है। इसका शुरुआती संकेत 2 कोडोन द्वारा है, ठीक है। सामान्यतः AUG या मिथेओनिन कोडेन या विरले GUG या वैलिन कोडेन, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है अनुलेखन को परिभाषित करें। 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। अनुलेखन का डेफिनेशन पूछा था चौथा में, तो अनुलेखन का डेफिनेशन का उत्तर हो गया, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर है घातक जीन क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घातक जीन वो वैसी जीन है जो यदि किसी समयुग्मक प्रभावी या अप्रभावी रूप में मौजूद हो तो वे जीन को मार देता है, ठीक है। तो यह था 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 6ठा नंबर, BDNA और ZDNA में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा BDNA और ZDNA में निम्न अंतर है। एक साइड लिख लेंगे BDNA, दूसरे साइड लिख लेंगे ZDNA, ठीक है। BDNA में पहला हो जाएगा दायां वर्त घुमाव होता है और ZDNA में बायां वर्त घुमाव होता है, ठीक है। BDNA में दूसरा हो जाएगा ट्विस्ट का कोण 36 डिग्री होता है, ठीक है, और ZDNA में ट्विस्ट का कोण 30 डिग्री होता है।
तीसरा में हो जाएगा DNA का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, बी DNA में, और जेड DNA का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग का बायोलॉजी का 6ठा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न काव्य कंप्लीट करा दिया गया था। आज सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, ठीक है, 2024 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, ठीक है। हमारे चैनल पर 12th के विद्यार्थियों का साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से आसानी से आप सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी पढ़ाई होता है उसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और शाम 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना न भूलें। अभी हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही समाप्त होगा। इसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद होगा क्वेश्चन बैंक के बाद हो जाएगा गेस क्वेश्चन। जब एग्ज़ाम के कुछ समय बचेगा तो आप लोग को हमारा द्वारा गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में 80% 85% उम्मीद रहेगा कि लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा गेस किया हुआ रहता है प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मिलेगा वो, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़ रहें। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।